शरारती बंदर और छिपा हुआ खजाना गांव के करीब एक घने जंगल में मैको नामी एक शरारती बंदर रहता था, जो अपनी बेहद तवानाई और तजस्सुस की वजह से मशहूर था। वो अपने झंड के साथ एक बड़े बरगद के दरख्त पर रहता था, लेकिन अक्सर ऐसी जगहों पर देखा जाता था जहां दूसरे बंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन सुबह के वक्त जब जंगल जाग रहा था, मेको ने फासले पर एक चमकती हुई चीज देखी। वो अपने दरख्त के ऊपर से झांक कर देखने लगा कि ये रोशनी कहां से आ रही है। ये क्या हो सकता है, मेको ने खुद से कहा। बिला झिझक वो एक शाख से दूसरी शाख पर झूलता हुआ इस चमकदार रोशनी की तरफ रवाना हो गया। जब मेको करीब पहुंचा तो उसने जंगल के किनारे एक पुराने कनवे के पास एक जिंग आलूद संदूक देखा। यह संदूक आधा जमीन में दफन था। गांव वाले इस जगह को मनहूस समझते थे और कभी इधर नहीं आते थे, लेकिन मेको का तजस्सुस इसके खौफ पर गालिब आ गया। मेको ने संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन वह सख्ती से बंद था। हार न मानते हुए उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। चंद कोशिशों के बाद ताला टूट गया और एक खुशकिन आवाज के साथ खुल गया। संदूक के अंदर कुछ हैरत अंगेज चीजें थीं, सोने के सिक्के, चमकते हुए जवाहरात और खूबसूरत ज़ेवरात। मेको की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने कभी इतनी चमकदार और खूबसूरत चीजें नहीं देखी थीं। ये तो खजाना है, मेको ने खुश होकर कहा। मुझे ये अपने दोस्तों को दिखाना चाहिए। मेको जल्दी से कुछ सके और जवाहरात लेकर अपने बुर्गद के दरख्त की तरफ रवाना हुआ। उसके दोस्त, जो दरख्त की छांव में आराम कर रहे थे, उसकी प्रजूश आवाज सुनकर हैरान हो गए। देखो मैं क्या लाया हूं। मेको ने जमीन पर चमकती हुई चीजें डाल दें। तमाम बंदर जमा हो गए और हैरत से देखने लगे। ये तुम्हें कहां से मिला? झंड के सबसे बूढ़े बंदर तानो ने पूछा। पुराने कनवे के पास, मेको ने फख्र से जवाब दिया। वहां और भी खजाना है, तानू ने माथे पर बल डालकर कहा। वो जगह खतरनाक है मेको, इंसान इस जगह से दूर रहते हैं। तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए था। लेकिन जवान बंदर बहुत मुतासिर हुए थे। चलो देखते हैं और क्या मिला है, उन्होंने तानू की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए कहा। खजाने की खबर जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई। परिंदे, हिरन और यहां तक कि एक तजस्सुस भरा चीता भी इन चमकती हुई चीजों को देखने के लिए आया। जंगल में हंगामा बरपा हो गया और बंदरों का प्रसून बरगद का दरख्त एक मसरूफ जगह बन गया। इसी दौरान गांव के लकड़हारे भी उस हंगामे के बारे में सुन चुके थे। लालची और तजस्सुस से भरे, उन्होंने उस जगह को देखने का फैसला किया। अगली सुबह मैको और उसके झंड खजाने के साथ खेल रहे थे कि उन्होंने भारी कदमों की आवाज सुनी। दरख्तों के पीछे झांक कर देखा तो उन्होंने इंसानों के एक गिरवा को कल्हाड़ियां और बोरियां लेकर आते देखा। ये जरूर खजाने की खबर सुनकर आए हैं, तानू ने घबराते हुए कहा। हमें यह खजाना छिपाना होगा, वरना वो उसे ले जाएंगे और हमारा घर तबाह कर देंगे। लेकिन मैको, जो अभी तक इन चमकती हुई चीजों से मुतासिर था, झुझकने लगा। यह हमारा है, हम क्यों छुपाएं? तानो ने मैको का बाजू पकड़कर कहा। अगर उन्होंने ये चीजें यहां देख लें तो वो हमारा सारा दरख्त काट देंगे। क्या तुम ये चाहते हो? हुए, मेको ने सर हिला दिया। चलो छिपाते हैं। बंदरों ने जल्दी से खजाने को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने सिक्के और जवाहरात खोखले दरख्तों में, पत्थरों के नीचे और जमीन में दफन कर दिए। जब इंसान बरगद के दरख्त के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी न मिला। उन्होंने दरख्त की शाखें काटी और जड़ों की उर्द-गिर्द खुदाई की, लेकिन कोई खजाना न मिल सका। मायूस होकर वो आखिरकार खाली हाथ वापस लौट गए। जब सूरज गुरूब हुआ तो जंगल में सुकून वापस आ गया। मेको एक ऊंची शाख पर बैठा चांदनी से भरे जंगल को देख रहा था। तानो इसके साथ आकर बैठ गया। तुम ठीक कह रहे थे, मेको ने एतराफ किया। मुझे यह खजाना यहां नहीं लाना चाहिए था, मैंने सबको खतरे में डाल दिया। तानो ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। तजस्सुस अच्छी चीज है मेको, लेकिन उसे एहतियात के साथ करना चाहिए। ये जंगल हमारा घर है और हमें उसकी हिफाजत करनी है। मीको ने सिर हिलाते हुए कहा। आइंदा में ज्यादा सोच समझ कर काम करूंगा। वक्त के साथ जंगल दोबारा अपने मामूल के मुताबिक हो गया। मेको, अगरच्चा अब भी शरारती था, ज्यादा समझदार और मेहतात हो गया था। खजाना वहीं छुपा रहा और उसका राज सिर्फ बंदरों को मालूम था। कभी कभार जब सूरज की रोशनी किसी दरख्त जाविये पर पड़ती तो मेको को किसी छुपे हुए सिक्के की चमक नजर आती। वो मुस्कुराकर खुद से कहता, असल खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि हमारा घर और जंगल का सुकून है। नतीजा और सबक ये कहानी मैको के तजस्सुस और उसके अंजाम को दिखाती है। इसमें यह सबक मिलता है कि तजस्सुस अच्छी चीज है, लेकिन उसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। असल दौलत मादी चीजें नहीं, बल्कि घर, सुकून और हफाजत है। बेराह करम यूट्यूबर जमाली को सपोर्ट करें, जो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें।
नाजरीन, आपके वक्त का शुक्रिया।